जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बताने वाले हैं। तो आज हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का जो है चौथा सवाल। और 4 में कितना है, तो 4 ऑब्जेक्टिव है दिया गया। तो वही 4 ऑब्जेक्टिव हम बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है सवाल। तो सवाल हमारा पहला ये रहा, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। अब ये किसके बराबर है, तो इसके लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन दिया गया है। और चारों ऑप्शन क्या क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो पहला ऑप्शन जो इसके लिए दिया गया है 1, और ऑप्शन नंबर 2 यानी बी जो दिया गया है वो 9, और सी में जो ऑप्शन दिया गया है 8, और डी में जो ऑप्शन दिया गया है 0। तो हम लोग देखते हैं कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, और इस सवाल को हम सोल्व करके देखते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को लिख लेते हैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन आ रहा है। तो 9 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लिए। तो क्या बचा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे, अब कोष्ठ को जब उड़ाएंगे तो गुना हो जाएगा। और आप लोग को ये सूत्र याद होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है, यानी थीटा का जगह क्या है कि जो मान दिया गया है ए दिया गया है, तो ये दोनों जगह समान है। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। तो यहाँ पर हम 1 दे देंगे, और 9 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आया, 9। और हम ऑप्शन में जाकर देखेंगे कि 9 है, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में 9 है। ऑप्शन नंबर कितना सही, बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो ये रहा मेरा दूसरा सवाल। तो ये चौथा है कौन सा सवाल, तो दूसरा सवाल। तो चलिए इसको बनाते हैं। और लिखा हुआ है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। अब ये किसके बराबर है, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। वो चारों ऑप्शन यहाँ पे है। ए नंबर में ऑप्शन है 0, बी में है 1, और सी में है 2, और डी में है -1। तो इसको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है और होगा। तो इसको हम आगे बनाने से पहले बता देना चाहते हैं कि जब हम कोई सवाल को प्रूव करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो भी सवाल हमारे पास दिया रहता है उसको क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं। तो साइन कॉस में बदलने के लिए सबका कुछ ना कुछ उपाय दिया गया है, और कुछ ना कुछ सूत्र आता है। तो उस तरह से हम इसको बदलेंगे। और यहाँ प्रूव तो करना नहीं है, तो प्रूव वाला हम देखेंगे ये चीज़, लेकिन यहाँ भी हम वही करेंगे। सबको क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कॉस में बदल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो उससे पहले मेरे पास इसको सवाल उतार लेते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, इस तरह से हमारा सवाल है। और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec cosec थीटा, इस तरह से ये मेरा सवाल रहा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदल लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, साइन कॉस में बदलेंगे। तो चलिए बदलते हैं। तो देखिए 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, अब प्लस, और यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा को साइन कॉस में बदलेंगे। तो tan थीटा के लिए फार्मूला जो आता है ये आता है, देखिए tan थीटा और क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये एक स्पेशल रूल आता है जो आप लोगों को हम सूत्र में पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan थीटा वाला में क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर प्लस है तो प्लस, और सेक थीटा और क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर जो होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो देखिए ये भी बन गया कॉस में, यानी साइन और कॉस में से कुछ भी होगा तो चलेगा, और साइन कॉस दोनों हो गया तब भी चलेगा, हमको साइन कॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा को जब साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 बटा कॉस थीटा। इस तरह से कुछ बंद करते हैं। इस सारा बट्टा में है, ये बट्टा में नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बट्टा में कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम क्या करते हैं, 1/1 कर देते हैं, क्योंकि बाद में बट्टा होने ही वाला है। प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos थीटा बटे
साइन थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, या ये समझ लीजिए कि कॉसेक थीटा को अगर हम साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा, ये होगा 1/sin थीटा, इस तरह से ये होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो एक कॉस थीटा और कॉस थीटा का लघुत्तम जब करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। तो एक कैन के कॉस थीटा पे इसको भी क्या करेंगे हम, कॉस थीटा से गुना करेंगे। तो लिख देते हैं कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा, तो वहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस कॉस का कॉस, तो एक का एक, इस तरह से। फिर इसमें भी वही करेंगे, एक साइन थीटा और साइन थीटा का क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे। तो लघुत्तम जो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए एक कैन के साइन थीटा पे ऊपर को एक कैन के साइन थीटा पे पढ़ देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। फिर प्लस है तो प्लस साइन थीटा का साइन थीटा, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा का साइन थीटा, तो एक का एक, इस तरह से। अब यहाँ इसको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि आप लोग गौर से देख सकते हैं कि इन दोनों को देखिए, यहाँ पे नीचे वाले को क्या करेंगे, गुना करेंगे आपस में। तो जब साइन थीटा कॉस थीटा को और साइन थीटा गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरह से लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख दिए। इन दोनों के लिए हम एक बार कोष्ट ले लेते हैं इस तरह से। कैसे, तो कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा अब प्लस 1 है तो 1। अब इस कोष्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि कॉस थीटा पहले या साइन थीटा बाद में, तो प्लस जोड़े घटाव है, तो इसको आप आगे पीछे यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं यहाँ हम भी। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा, लेकिन -1 है तो -1 वैसे ही रह जाएगा इस तरह से। अब इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ हम लोग दिमाग लगा लेते हैं। तो यहाँ इस पूरे को हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे। इस पूरे को क्या करेंगे, ए मान लेंगे। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा ए का मान हो गया। इसको भी हम क्या ए मान लिए। तो शुरू वाला दोनों एक रंग है तो इसको हम ए मान लिए, और बाद वाला में क्या है कि यहाँ +1 और -1। तो अगर हम इस पूरे पोर्शन को, यानी इस पूरे पोर्शन को क्या करेंगे, ए मान लिए, तो और इसको क्या करेंगे, बी मान लेंगे, इसको बी, क्योंकि दोनों में सेम है। तो अंतर क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस का। तो ये हो गया ए, तो यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। ये हो गया बी, तो यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। तो यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो सूत्र होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इस तरह से यही करने वाले हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो रूल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही करेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इतना को हम ए माने हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर था, बी का मान कितना, तो 1, तो 1 का स्क्वायर, इस तरह से। और नीचे में क्या है, तो नीचे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दे दिया हम इस तरह से। चलिए यहाँ जगह नहीं, तो यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे चला जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देंगे वहाँ पे। तो इस माइनस तो अंदर में है ही नहीं, प्लस हो जाएगा। तो चलिए, तो इस तरह से क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसका जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। तो बी का मान कितना, साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अब प्लस 2ab,
तो 2 गुने ए का मान कितना कॉस थीटा, अब बी का मान कितना साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया इस तरह से। बाद में क्या है माइनस, तो माइनस और एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक ही होगा, तो इस तरह से हम दे दिए। और नीचे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो चलिए लेके आगे बढ़ते हैं और बन ही गया हमारा सवाल। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी जिस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे 1 अब प्लस ये वाला चीज़ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस 1 है तो माइनस 1, अब बट्टा में क्या चीज़ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक प्लस में और ये एक माइनस में, इससे ये कट गया, तो क्या बच गया क्या, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बट्टा में क्या है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये और ये मिल रहा है, तो ये कट गया, बच गया कितना 2, तो यही आंसर हो गया। और 2 कितना नंबर ऑप्शन है, तो 2 है सी नंबर, तो यहाँ पे सी दे दिए, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हुआ। तो इसका विकल्प जो है सी सही होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो ये रहा मेरा अगला सवाल। तो यहाँ पे जो है सवाल क्या है, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। अब ये किसके बराबर है, तो इसके लिए हमारे पास 4 गो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है सेक ए के बराबर, दूसरा साइन ए के बराबर, और तीसरा कॉसेक ए, और चौथा कॉस ए। तो इन चारों में से किसके बराबर है, ये वही हमको क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि ये किसके बराबर है। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को हम लिख लेंगे SEC सेक ए प्लस 10a। चलिए हल करते हैं, यह आंसर समझिए आप लोग। तो सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, इस तरह से है। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जिस तरह से आप लोग देखे थे कि इससे पिछला वाला सवाल में हम क्या किए थे, साइन कॉस में बदले थे, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, साइन कॉस में बदल देंगे पहले सवाल को। तो साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो सेक का क्या होगा, तो 1 बट्टा कॉस थीटा, ए है तो ए, थीटा नहीं हो करके अगर ए है तो ए देंगे, प्लस 10a है तो 10 को जब हम साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा, साइन ए बट्टे कॉस ए, इस तरह से। और कोष्ट है तो कोष्ट हम दे देते हैं। फिर ये रहा, फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही बदला हुआ ही है, तो इसको कुछ नहीं हम करेंगे छेड़छाड़। और देख लेते हैं आगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे कॉस और कॉस को लघुत्तम करने वाले हैं। तो कॉस और कॉस का जब लघुत्तम करेंगे तो कॉस ए ही होगा, कॉस ए ही होगा, और कॉस ए होगा, कॉसेकन कॉस तो एक एकान एक, अब प्लस कॉसेकन कॉस तो साइन एकान साइन, ए है तो ए, इस तरह से। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो है 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए इससे अगला स्टेप में क्या होगा, ये तो बट्टा में है और ये बट्टा में है ही नहीं, तो हम चाहे तो यहाँ पे भी इसको हम भी बट्टा में कर देते हैं। और ये समझिए कि ये यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना छिपा हुआ है और गुना है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे में कर देते हैं कॉस ए को 1 से गुना, तो कॉस ए, और यहाँ पे 1 को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ए और बी, क्योंकि दोनों कोटली में समान है, और समान है अंतर क्या है सिर्फ प्लस माइनस का, तो ये रूल पे चला जाएगा। तो वहीं जो अभी बताए थे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए ये हो गया ए, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है, साइन ए का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, तो इस तरह से। तो बढ़ते हैं आगे, 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस
साइन ए का जो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में क्या है कॉस ए। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर ए का, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहीं पे वही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में क्या कॉस ए है तो कॉस ए। अब देखिए नीचा में एगो कॉस ए और ऊपर में दूगो, तो एगो क्या होगा एगो से कट जाएगा तो बच जाएगा क्या एगो, तो यहाँ पे हो गया कॉस ए, और कॉस ए ऑप्शन में है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं, तो कॉस ए यहाँ पे ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन तो डी चौथा ऑप्शन, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो है हमारा आंसर हुआ, और आप लोग देख सकते हैं इसको। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो ये रहा मेरा अगला सवाल। तो देखिए यहाँ पे चौथा सवाल है, चौथा का चौथा। तो यहाँ पे सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके लिए भी हमारे पास में 4 ऑप्शन दिया गया है, और चारों ऑप्शन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो बोल रहा है कि सेक स्क्वायर ए, बी में ऑप्शन है -1, सी में ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए, डी में ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। तो हम देखते हैं इसको सोल्व करके कि ये किसके बराबर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे, लिख लेंगे पहले सवाल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर ए का, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए का, COSEC कॉसेक स्क्वायर ए का। अब क्या करना है हमें, तो सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए इन दोनों को हम क्या करेंगे साइन कॉस में बदल देते हैं। तो साइन कॉस में जो बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा है तो बट्टा, और कॉसेक स्क्वायर ए को जब हम साइन कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या करेंगे पलट देंगे, भाग में है ना, तो पलटेंगे तो ये गुना में आ जाएगा, तो ये पलट जाएगा। तो देखिए कैसे, तो 1 बट्टा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रह जाएगा, और गुना, इसको जब हम इस भाग को गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा और नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में कितना ए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 1 को जब साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, और बट्टा में कितना, तो कॉस स्क्वायर ए को जब 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो यहाँ पर वही चीज़ है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके बदला में 10 लिख देंगे और हम भी स्क्वायर लगा देंगे। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, यानी 10 ए है तो ए हो जाएगा, और दोनों में स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, तो 10 स्क्वायर ए ऑप्शन होगा। और हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर कितना है डी। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया डी, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया ये डी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में 5वां सवाल के साथ। और आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग कम से कम जो है अभी भी जितना भी सूत्र हम दिए हुए हैं शुरू के वीडियो में उस सारे सूत्र को आप लोग रट जाइए, क्योंकि प्रूफ में बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए थैंक यू।